मंथरा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाव बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रातों रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही थी और तिरिया चरित करके आंसू ढरका रही थी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़ी बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है या दंड दिया होगा। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी न बोलती, ऐसी लंबे सांस छोड़ी मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे तू कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं? यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बहुत ही बड़ी पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई सीख क्यों देगा? और मैं किसकी बल पाकर गाल करूंगी, बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल हैं जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिनी अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं रहा। जानती हो कि स्वामी हमारे वेश में है। तुम्हें तो तोश का पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन की मैल जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब तू चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कही तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर सुप्रेम भी क्रोध नहीं है। सुनकर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह शूर वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो यह है सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म देते हैं, श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे कैसा क्षोभ? तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती है। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाती थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हो, क्षमा करो। आधार रहित बुद्धि स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट के भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी बैरिन मंथरा को अपना हितकारी
जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आधार के साथ पूछ रही थी, मानो भिलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई। जैसे होनहार है वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़े साथी शनि की बोली, हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षा कर दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा के मन में मैल और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने तो भरत के ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सातों तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्व करती है। इसलिए हे माई कौशल्या को तुम भी बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसको हृदय का भाव जानने में